स्वतंत्रता दिवस को लेकर मोरहाबादी मैदान में पूरी तैयारियां हैं। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां झंडोत्तोलन करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। मुख्य समारोह में झारखंड पुलिस के अलग अलग विंग के अलावा यूपी पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ की बटालियन भी स्वतंत्रता दिवस परेड में हिस्सा लेंगी। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्लाटून भी होंगे। सीआईएसएफ, आईटीबीपी, झारखंड जगुआर, जैप 1, जैप 10, एसएसबी, एनएनसी स्काउट और गाइड, एनसीसी स्काउट और गाइड, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के प्लाटून हिस्सा लेंगे। आयोजन की सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए यहां 200 पुलिस बल के साथ साथ 50 से ज्यादा मजिस्ट्रेट और सादे लिबास में भी जवान तैनात रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंगलवार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री होगी। इस दिन बड़े वाहनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं। मोरहाबादी स्थित कार्यक्रम स्थल पर सफेद और नारंगी रंग के पास वाले वाहन प्रवेश कर सकेंगे। अन्य वाहनों को कार्यक्रम स्थल से दूर खड़ा करना होगा। कार्यक्रम स्थल के लिए मोरहाबादी में 15 ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। अलग अलग पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। डीसी आवास की तरफ से मोरहाबादी मैदान जाने वाले मार्ग पर सामान्य वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। दीनदयाल नगर से डीसी आवास होकर मोरहाबादी जाने वाले मार्ग पर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। शिबू सोरेन आवास के बगल मार्ग पर सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित। आर्मी मैदान के सामने वाले मार्ग पर सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। स्टेट गेस्ट हाउस के सामने वाले मार्ग पर सामान्य गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। मुख्यमंत्री के कारकेड और वीवीआईपी वाहनों पर पार्किंग मुख्य मंच के पीछे होगी। वीआईपी पास युक्त वाहन मुख्य मंच के पश्चिम में बने पार्किंग स्थल पर लगेंगे। और चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं मोरहाबादी मैदान, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक उरांव। दीपक, देखिए कल स्वतंत्रता दिवस है और इसे लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। जो प्लाटून है उन्हें भी पूरी तरीके से तैयार हैं। सुरक्षा को लेकर चौकसी बरती जा रही है। साथ ही साथ देखिए सबसे बड़ी बात कि जो ट्रैफिक रूट है उसमें बदलाव किया गया है। कई ड्रॉप गेट्स बनाए गए हैं, यानी पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है।
जी बिल्कुल, देखिए स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जो है वो अंतिम चरण पर है और रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो तैयारी है वो लगभग कह सकते हैं कि पूरी हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा मोरहाबादी मैदान जो है वो तिरंगामय हो गया है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल इसी मंच पर तिरंगे झंडोत्तोलन करेंगे और तिरंगे को सलामी देंगे। उस दरमियान बड़ी संख्या में आम लोगों की भी भीड़ होगी, वीवीआईपी लोगों की भीड़ होगी। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा जो तैयारी है वो पूरी तरह से पुख्ता कर ली गई है। मोरहाबादी मैदान के में आने के लिए कई रास्ते हैं, तो वहाँ पर भी जो है तमाम चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती होगी। साथ ही साथ ड्रॉप गेट भी बनाया गया है, यानी कि जब तक यहाँ पे कार्यक्रम होगा, कल सुबह 6 बजे से लेकर के जब तक यहाँ पे कार्यक्रम होगा तब तक छोटी बड़ी सभी तरह के वाहनों पर पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रवेश पर रोक लगाई गई है। जब तक कार्यक्रम होगा तब तक यहाँ पे कोई भी छोटी बड़ी वाहन जो है यहाँ पे नहीं पहुँच सकती है। और इस बार जो है वो व्यापक तौर पे तैयारी की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आम लोगों के लिए भी जो बैठने की व्यवस्था है वो की गई है। मैदान के दोनों छोर पर आम लोगों के लिए ये व्यवस्था है और यहाँ पे जो स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होगा, झंडोत्तोलन होगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, तो इसको लेकर जो तैयारी है वो पूरी तरह से लगभग पूरी हो गई है। मैदान को पूरी तरह से समतलीकरण किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, तो गड्ढा हो गया था तो उसे मिट्टी से भर करके समतलीकरण किया गया है। गणतंत्र दिवस की तरह तो स्वतंत्र दिवस का जो व्यापक तौर पे कार्यक्रम नहीं होती है, क्योंकि गणतंत्र दिवस में झांकियां भी प्रस्तुत की जाती हैं और कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस में इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि यहाँ पे परेड होता है। तो परेड जो होता है वो काफ़ी मनमोहक होता है, देखने लायक होता है और इसी को लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं वो परेड देखने के लिए भी स्पेशल यहाँ पे आते हैं। तो इस बार 13 प्लाटून के द्वारा जो है यहाँ पे परेड की जाएगी और इसका रिहर्सल जो है वो पहले 9 अगस्त से ही यहाँ पे चल रहा था। फुल ड्रेस रिहर्सल परेड चल रहा था, जिसमें 13 प्लाटून की टुकड़ियां जो है वो उसमें शामिल रहेंगे। और इस बार सबसे अहम और खास है कि यूपी पुलिस का जो एक बटालियन है, प्लाटून है, वो उस परेड में शामिल रहेगी और कल परेड का यहाँ पे प्रस्तुति होगी। तो वो हम जो क्षण होगा देखने लायक होगा, लोगों के लिए मनमोहक होगा और इसको लेकर के जो है वो परेड फुल ड्रेस रिहर्सल परेड कल ही फाइनल यहाँ पे कंप्लीट की गई है। विधि व्यवस्था की को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पे कल ही रांची के डीसी और एसएसपी और डीआईजी के द्वारा यहाँ पे ब्रीफिंग की गई है। जो पुलिसकर्मी जो तैनात किए जाएंगे ड्यूटी में उसे लगाया जाएगा, चाहे प्रशासनिक झारखंड प्रशासनिक पदाधिकारी की बात करें या डीएसपी की बात करें या फिर पुलिसकर्मी जो विभिन्न इलाकों में जो तैनात होंगे, तो उसको लेकर के कल डीसी और एसएसपी और डीआईजी के द्वारा भी ड्यूटी का जो है ब्रीफिंग की गई है। और मोरहाबादी मैदान में कल जब कार्यक्रम यहाँ पे रहेगा उस दरमियान आम लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना दी गई है कि किसी भी तरह का कोई भी आपत्तिजनक जो सामान या सामग्री जो है वो यहाँ पे नहीं लाएंगे। अगर लाया जाता है और पकड़ाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर के खास तौर पे अगर बात करें तो राजधानी रांची में सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक जो है भारी वाहनों का जो प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है, रोक लगाई गई है। और मोरहाबादी मैदान में जो जब तक कार्यक्रम रहेगा तब तक यहाँ छोटी बड़ी सभी तरह के वाहनों पर रोक लगाई गई है। वीवीआईपी और वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्था है बैठने के लिए और यहाँ पे जो पहुँचने के लिए भी अलग से यहाँ पे व्यवस्था की गई है और उसके लिए बाकायदा जो है वो पास भी निर्गत किया गया है, अलग अलग पास है और उसी रास्ते से यहाँ पे जो है वीवीआईपी या वीआईपी और आम लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं और इसको लेकर के तमाम तरह की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। विधि व्यवस्था से लेकर के यहाँ तक कि यहाँ पर जो लोग आएंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के तमाम तरह की व्यवस्था है जो यहाँ पे की गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 44 प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को पदक देकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे मनोबल भी बढ़ता है पुलिस प्रशासन की, जब उन्हें मुख्यमंत्री के हाथों अगर पदक मिलेगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ये एक बेहतर कार्यक्रम जो है यहाँ पे कल प्रस्तुत की जाएगी। जो सबसे खास और मनमोहक होगा तो वह परेड होगा, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पे जुटेंगे, पहुँचेंगे। और इसके अलावा भी अगर तैयारी की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे जो तैयारी आप तस्वीरों में देख रहे हैं और यह तैयारी लगभग पूरी हो गई है। बाहर से फूल मंगाया गया है और फूल की साज सज्जा भी यहाँ पे की
जाएगी। मुख्य मंच जो है वह लगभग तैयार हो चला है और तमाम तरह की जो तैयारी है वो लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरी हो गई है। विधि व्यवस्था को लेकर के भी जो है ब्रीफिंग की गई है और अलग अलग जगहों पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरह से तैयारी होती है तो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो अभियान भी चलाया जा रहा है। बहुत जगह ऐसे इलाके हैं जहाँ पे चेकिंग भी की जा रही है ताकि ऐसे समय पर किसी भी तरह का कोई खलल ना पड़े। तो स्वतंत्रता दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है तमाम भारतवासियों के लिए, क्योंकि जब ब्रिटिश हुकूमत था तो आम लोगों पर किस तरह से अत्याचार होता था। ये तो इन तमाम चीज़ों से जो हमारे देश के जो महापुरुष है, हमारे राज्य के भी कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपनी जान की आहुति दी, तो वैसे लोगों को याद करने का भी दिन है। और खुले आसमान के नीचे अगर हम आप सभी जो आज चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं तो उन महापुरुषों के बदौलत ही जी रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जो है यह कार्यक्रम यहाँ पे होती है और प्रत्येक वर्ष होती है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पे झंडोत्तोलन करेंगे और तिरंगे को सलामी देंगे और वह जो क्षण होगा काफ़ी मनमोहक क्षण होगा जब यहाँ पर जो परेड की प्रस्तुति होगी तो लोग उसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। और जिला प्रशासन के द्वारा इस बार बेहतर तौर पर यहाँ पे तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन जहाँ जहाँ पे डिप्यूट किए जाएंगे उसकी ब्रीफिंग बाकायदा कर दी गई है। और इस बार जैसा हमने कहा भी कि 44 पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा, पदक देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मानित करेंगे। तो ये तमाम तरह की जो है वो इस बार यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दीपक। तो देखिए यूपी पुलिस इस बार परेड में शामिल होने जा रही है। ये प्लाटून इस बार यहाँ पर देखने को मिलेगी परेड के दौरान यूपी पुलिस की। और सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। खास तैयारियां खास दिन के लिए, स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।